हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की जो आपकी हिंदी की न्यू बुक है उसका चैप्टर 13 पेड़ों की अम्मा थिमक्का। तो इसके जो है वर्कशीट हम करने वाले हैं कि किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि पहले आपका दिया है कि इस अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर देने हैं। तो ये पैराग्राफ पढ़ना है, देन इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट है, थिमक्का को अम्मा और वृक्ष माता के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म कर्नाटक के तुमकुरु जिले में हुआ था। ये कर्नाटक में रहती हैं। पिछले 80 वर्षों से थिमक्का सड़कों के किनारे पौधे लगा रही हैं। पैसों की कमी के कारण अम्मा आरंभ में एक खान में एक श्रमिक के रूप में काम किया था। थिमक्का शालू मर्दा थिमक्का के नाम से भी जानी जाती हैं। शालू मर्दा, इसका क्या मतलब होता है? कन्नड़ भाषा में पेड़ों की पंक्ति को कहते हैं। तो थिमक्का को किस नाम से जाना जाता है? तो अम्मा और वृक्ष माता। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अम्मा और वृक्ष माता। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे ये। और साथ में ही लास्ट में एक और दिया था, तथा शालू मर्दा थिमक्का। तो ये नाम आपको इनके यहाँ पर लिख देने हैं, मर्दा थिमक्का। सेकंड क्वेश्चन है, थिमक्का पिछले कितने वर्षों से पौधे लगा रही हैं? तो कितना था? 80 ईयर्स। सो आपको यहाँ पर ये लिख देना है। नेक्स्ट, थिमक्का कहाँ पौधे लगाती थी? तो थिमक्का कहाँ लगा रही थी? सड़कों के किनारे। तो आंसर क्या रहेगा आपका? सड़कों के किनारे। नेक्स्ट है, पैसों की कमी के कारण थिमक्का ने क्या किया था? तो उन्होंने क्या किया था? आरंभ में एक खान में एक श्रमिक के रूप में काम किया था। तो एक खान में श्रमिक के रूप में काम किया। आपके सारे आंसर ये पैराग्राफ के अंदर हैं, जस्ट आपको ढूंढ के आंसर बताना है। शालू मर्दा का अर्थ क्या है? तो कन्नड़ भाषा में होता है पेड़ों की पंक्ति। वो ही आपको यहाँ पर लिखना है, पेड़ों की पंक्ति। पंक्ति मतलब लाइन। कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो अभी इन्होंने बताया कौन सा था? कन्नड़। अब हमें कैसे पता चला? क्योंकि वो रहती हैं कन्नड़, और कन्नड़ में ही उन्हें शालू मर्दा भी बोला गया, और शालू मर्दा का मतलब भी कन्नड़ भाषा में बताया, पेड़ों की पंक्ति। थिमक्का के लिए किन विशेषण शब्दों का प्रयोग किया? तो किन किन का था? जैसे उन्हें वृक्ष माता बोला गया, और शालू मर्दा थिमक्का बोला गया, मर्दा थिमक्का, और अम्मा बोला गया, और अम्मा। ठीक है, विशेषण क्या होते हैं? जो अलग से नाम दिए जाते हैं, जिनसे उनकी कुछ आपको स्पेशलिटी पता चलती है। तो उन सब के लिए जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, उनके लिए जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए अनुच्छेद से हमें कौन सी मूल्य शिक्षा मिलती है? तो अब इनसे हमें क्या पता चला? तो इससे हमें क्या पता चला कि पेड़ों को बचाना चाहिए। पेड़ों को बचाना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। नीचे शब्दों के उनके उचित अर्थ से मिलाना है। अतिरिक्त, अतिरिक्त का मतलब अलावा, कोई एक्स्ट्रा होता है। रमणीय मतलब जो चीज़ बहुत सुंदर है, ठीक है, बहुत सुंदर लगती है। जैसे उन्होंने वो 45 किलोमीटर जो लंबा राजमार्ग था उन पे पेड़ पौधे लगाए थे, तो वो बहुत सुंदर लगने लगा था, आकर्षक लगने लगा था। लाभ, जब कोई फ़ायदा होता है, और फ़ायदे को नफ़ा भी बोलते हैं। सहयोग, सहायता। उत्कृष्ट, सर्वोत्तम, यानी कि जो चीज़ सबसे सही होती है। अब है वाक्य बनाने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट जो वर्ड दिया है, शब्द दिया है, वो है आदर्श। तो अब आदर्श में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपके आइडल हैं आप उनका नाम लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि थिमक्का मेरी आदर्श है। आप किसी का भी नाम यहाँ पर लिख सकते हो, यानी कि वो मेरे आइडल हैं, मैं उनको ही जैसे बनना चाहती हूँ। समर्पित, थिमक्का ने अपना जीवन पेड़ों के लिए समर्पित कर दिया। पेड़ों के लिए समर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। ठीक है, आप कुछ भी इसमें लिख सकते हो। कष्ट, मुझे बहुत कष्ट हुआ, मुझे बहुत कष्ट हुआ। अब कष्ट का मतलब क्या होता है? जब दर्द होता है तो उस चीज़ को भी हम कष्ट बोल देते हैं। आमंत्रित,
हमने सबको आमंत्रित किया, हमने सबको आमंत्रित किया। आमंत्रित मतलब इनविटेशन देना। तो जो भी लोग थे हमने सबको जो है इनविटेशन दिया, वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकते हैं। व्यक्तित्व, तो जैसे कि हम लिखते हैं कि थिमक्का का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली है, बहुत प्रभावशाली है। अब व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व मतलब उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, इस तरह से आप उसको लगा सकते हो। नेक्स्ट, पेड़ों से पर्यावरण को क्या लाभ होता है, अपने शब्दों में बताइए। तो पर्यावरण को क्या लाभ होता है? पेड़ों से पर्यावरण में शुद्ध हवा मिलती है, शुद्ध हवा मिलती है, यानी कि हवा बिल्कुल सही होती है, पोल्यूशन कम होता है, ठीक है। प्रदूषण को कम करते हैं, प्रदूषण को कम करते हैं, और साथ में और क्या होता है, पेड़ जो हैं वो क्या करते हैं, वर्षा को लाने में भी मदद करते हैं, वर्षा को लाने में मदद करते हैं। यानी कि अगर ज़्यादा पेड़ होंगे तो बारिश जल्दी आती है और ज़्यादा होती है, मदद करते हैं। तथा अब ये तो है नहीं कि बारिश ज़्यादा आ रही है तो बाढ़ आ जाएगी, नहीं, बाढ़ को रोकने में भी मदद करते हैं, बाढ़ को रोकने में भी मदद करते हैं। तो जब एक्चुअली होता क्या है, जैसे आप यहाँ पर आपको बरगद के पेड़ का चित्र बनाना है तो आप कैसे भी बना सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं यहाँ पर बना रही हूँ इसको लेकर ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से हमने बनाया, इस तरह से गया, एंड देन ऊपर क्या हो जाएगा, इसका पूरा ग्रीन आपको बनाना है, ठीक है। आप कैसे ही बना सकते हो जैसे आपको सही लगे। तो जैसे कि ये हो गया, ये हमारा हो गया बरगद का पेड़। आप कैसे भी चित्र बना सकते हो, मैं सिर्फ इसको बता रही हूँ कि कैसे है। अब होता क्या है, इसकी जड़ें यहाँ से भी निकल जाती हैं, ठीक है। इस तरह से ब्रांचेस लटकी हुई होती है बरगद के पेड़ में, और नीचे की जो वो होती हैं, जड़ें होती हैं, वो क्या करती हैं, जितने भी पेड़ हैं वो मिट्टी को बांध के रखती है। इसलिए जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा पानी भी आएगा। अब जब बहुत ज़्यादा पानी आता है तो इनके पेड़ों के पास की जो मिट्टी होती है वो उसको बांध कर रखती है और वो उसके साथ बहता नहीं है, तो जिससे और पानी को भी वो अपने अंदर सोख लेती है। तो एक तो मृदापर्दन कम हो जाता है, सॉइल इरोजन जिसे बोलते हैं वो कम हो जाता है, और दूसरा क्या होता है इसमें जो आपकी बाढ़ वगैरह है वो भी नहीं होती हैं, वो भी कम होते हैं। सो इसके साथ ही ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।